फरवरी 2026 में नई हार्टली के भारत मंडपम ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की, जो देश में अब तक की सबसे बड़ी एआई गैदरिंग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट का उद्घाटन किया, जिसमें सैम अल्टमैन, डारियो अमोदेई और सुंदर पिचाई जैसे ग्लोबल एआई लीडर्स भी शामिल हुए। समिट का फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि इस बात पर था कि एआई कैसे जीवन बदल सकता है और पूरे देशों को ऊपर उठा सकता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में 30 से ज्यादा देशों के 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स ने हेल्थ केयर, एजुकेशन और कई और चीजों पर पवेलियन लगाए। हेल्थ केयर, एजुकेशन और कई और चीजें एनर्जी इलेक्ट्रिक थी। इंडिया सिर्फ एआई रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बल्कि उसे लीड कर रहा था। समिट इनोवेशन, कोलैबोरेशन और एक इंक्लूसिव एआई पावर्ड फ्यूचर के विजन का एक सेलिब्रेशन था। इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक इंक्लूसिव एआई पावर्ड फ्यूचर का विजन, इसने एक टर्निंग पॉइंट को मार्क किया, जिसने ग्लोबल कन्वर्सेशन को टेक्निकल जार्गन से रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की ओर शिफ्ट कर दिया। इंडिया का मैसेज क्लियर था, एआई का फ्यूचर सबके लिए है। समिट का डिफाइनिंग मोमेंट ग्लोबल एआई इम्पैक्ट पर नई हार्टली डिक्लेरेशन पर साइन करना था। यूएस, चाइना और ईयू सहित 86 देशों ने ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए एआई का उपयोग करने का प्लेज लिया। डिक्लेरेशन ने हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन पर फोकस किया, एआई को इक्विटी और प्रोग्रेस के लिए एक टूल के रूप में देखा। इसमें रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट और एथिकल एआई की बात की गई, जिसमें ग्लोबल लीडर्स ने स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स बनाने पर अग्रीडी जताई। इंडिया की लीडरशिप ने दुनिया को एकजुट किया, यह साबित करते हुए कि टेक्नोलॉजी पॉलिसी को एम्पैथी और शेयर्ड वैल्यूज से गाइड किया जा सकता है। डिक्लेरेशन एआई एरा में इंडिया की ब्रिज बिल्डिंगर और मोरल लीडर की भूमिका का एक टेस्टामेंट है। दुनिया सहमत थी, एआई का फ्यूचर कोलैबोरेटिव और ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। समिट ने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया, जिससे विजन एक्शन में बदल गया। रिलायंस और जियो ने एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9.8 बिलियन की घोषणा की। अडानी ने एक सस्टेनेबल एआई इकोसिस्टम के लिए 100 बिलियन का वादा किया। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल साउथ में एआई के लिए $50 बिलियन कमिट किए और गूगल ने विशाखापत्तनम में 15 बिलियन का एआई हब अनवील किया। इंडिया का गोल एआई इन्वेस्टमेंट में 200 बिलियन से ज्यादा अट्रैक्ट करना, रिसर्च, जॉब्स और इनोवेशन को बढ़ावा देना। योटा, L&T, एनवीडिया और TCS जैसी कंपनियां डेटा सेंटर्स से लेकर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बना रही हैं। इंडिया एक सेल्फ रिलायंट एआई वैल्यू चेन बना रहा है, अंदर से ग्रो कर रहा है, बिल्ड कर रहा है और लीड कर रहा है। समिट ने साबित किया कि इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं खरीद रहा है, बल्कि ग्लोबल एआई लैंडस्केप को शेपिंग दे रहा है। एआई रेवोल्यूशन की फाउंडेशन इंडियन सॉइल पर रखी जा रही है। समिट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एआई इंडिया के हर कोने को कैसे बदल रहा है, खासकर बिहार को। बिहार के पवेलियन ने किसानों, रूरल हेल्थ केयर और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन के लिए एआई सॉल्यूशंस दिखाए। इसका एआई बेस्ड ई-वोटिंग सिस्टम ने सिक्योर, ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। बिहार, टाइगर एनालिटिक्स और आईआईटी पटना ने एक मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए एक एमओयू पर साइन किए, टैलेंट और इनोवेशन को नर्चर करते हुए। नई पॉलिसीज ने बड़े इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया, जिसमें समिट के दौरान RS 468 करोड़ के एमओयू पर साइन किए गए। बिहार की जर्नी साबित करती है कि विजन और कोलैबोरेशन के साथ कोई भी स्टेट एआई एरा में लीड कर सकता है। फ्यूचर पूरे इंडिया में बनाया जा रहा है, न कि सिर्फ इसके मेगा सिटीज में। जैसे ही समिट खत्म हुआ, एआई में इंडिया की लीडरशिप अनडिनाएबल थी। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन पर फोकस ने इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी के लिए एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया। इंडिया की आवाज अब नई हार्टली डिक्लेरेशन द्वारा एंकर की गई दुनिया भर के मेजर एआई फोरमों को गाइड करेगी। $200 बिलियन से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स के साथ इंडिया अपने यूथ और इनोवेटर्स के लिए एक वर्ल्ड क्लास एआई इकोसिस्टम बना रहा है। समिट सिर्फ एक इवेंट से ज्यादा था, यह एआई को डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल और ह्यूमन बनाने का एक वादा था।
ग्लोबल कंसेंसस से लेकर ग्रास रूट्स इनोवेशन तक इंडिया फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। रास्ता साफ है, इंडिया सिर्फ एक एआई सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक कंपैशनेट फ्यूचर के लिए एक ग्लोबल लीडिंगर है। एआई के फ्यूचर का दिल इंडिया में धड़कता है।